हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश वर्ड। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 23वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों W से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 23 है। इसके पहले हमने 22 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे क्लिक करके देखिए, वहाँ पर सारी वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएंगे। वहाँ से आप क्लिक करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ज़रूर देखिएगा। बच्चों आप आवाज़ पर ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ी मेरे जो है गला ख़राब है इसलिए आवाज़ थोड़ा बदला हुआ लग रहा है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, आवाज़ पर मत ध्यान दीजिएगा कि क्या आवाज़ कैसी आ रही है। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला शब्द लिखा गया है WANT। तो इसे पढ़ा जाता है बच्चों वांट। WANT से पढ़ा जाता है वांट। वांट का हिंदी मतलब होता है चाहना। वांट मतलब क्या होता है? चाहना होता है। जैसे आई वांट आ बुक, मैं एक किताब चाहता हूँ। आई वांट आ बुक, मैं एक किताब चाहता हूँ। आई वांट अ फ़ोन, मैं एक फ़ोन चाहता हूँ। आई वांट सम मनी, मैं कुछ पैसा चाहता हूँ, मैं कुछ रुपया चाहता हूँ। ठीक है, तो वांट मतलब होता है चाहना। आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आप एक शब्द से एक ही सेंटेंस बनाएंगे, आप एक शब्द से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन शब्द आपको याद होने चाहिए तभी बना पाएंगे। तो शब्द आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वांट हो गया। अगला शब्द है WAKE से पढ़ेंगे वेक। WAKE से पढ़ा जाता है वेक, मतलब होता है बच्चों जागना। वेक मतलब जागना होता है। ठीक है, जैसे वेकअप जाग जाओ, वेकअप जाग जाओ या उठ जाओ। ठीक है, वेकअप, तो वेक मतलब होता है जागना। आगे लिखा है WAIT, इसे पढ़ेंगे वेट। WAIT से पढ़ा जाता है वेट, मतलब होता है इंतज़ार करना। क्या होता है मेरे भाई? इंतज़ार करना। ठीक है, जैसे आई एम वेटिंग यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेट मतलब इंतज़ार करना। जैसे वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करो मैं अभी आता हूँ। वेट हियर आई जस्ट कम, यहाँ इंतज़ार करो मैं अभी आता हूँ। आगे लिखा है WELL, इसे पढ़ा जाता है वेल। WELL इसे पढ़ा जाता है वेल, मतलब होता है अच्छा। वेल मतलब अच्छा होता है। ठीक है, WELL, जैसे ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है। ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है। ठीक है, ऑल इज़ वेल। और बच्चों इस वेल का मतलब कुआं भी होता है। क्या होता है मेरे भाई? कुआं भी होता है। WELL जो होता है ना, इसका मतलब कुआं भी होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। कहाँ पर कौन से शब्द की ज़रूरत पड़ जाए हमें नहीं पता होता है ना, इसलिए सारे मीनिंग्स याद करना जरूरी है। चाहे वह छोटा शब्द हो, चाहे बड़ा शब्द हो, चाहे कठिन शब्द हो, चाहे आसान शब्द हो, और सारे मीनिंग्स आपको याद होने चाहिए, तभी तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। नहीं तो आप शब्दों की मीनिंग अगर नहीं जानते होंगे तो आप कोई चीज़ ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों की मीनिंग से ही ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप सारे मीनिंग्स याद कीजिए, चाहे कठिन हो, चाहे आसान हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। छोटे से लेके बड़े शब्द, सारे शब्दों की वैल्यू होती है। सारे शब्द यूज किए जाते हैं, हर ज़रूरत के हिसाब से यूज होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह बड़ा शब्द ही यूज होगा, ऐसा नहीं है कि हर जगह छोटा शब्द ही यूज होगा। सारे शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको शब्द याद होने चाहिए, सारे शब्द। तो यहाँ पे क्या हो गया? वेल मतलब अच्छा होता है, वेल मतलब कुआं भी होता है। ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है। आगे लिखा WALL, इसे पढ़ा जाता है वाल। WALL इसे पढ़ा जाता है वाल, मतलब होता है दीवार। क्या होता है?
दीवार होता है, ठीक है। वॉल, जैसे दिस वॉल इज थिन, यह दीवार मोटी है। दिस वॉल इज थिन, यह दीवार मोटी है, ठीक है। तो वॉल मतलब दीवार। आगे लिखा है WEAR, इसे पढ़ेंगे वियर। WEAR, इसे पढ़ेंगे वियर। मतलब क्या होता है मेरे भाई? वियर मतलब पहनना होता है। वियर मतलब पहनना होता है, ठीक है। जैसे वियर योर ड्रेस, अपना ड्रेस पहनो। वियर योर शू, अपना जूता पहनो। वियर योर टाई, अपना टाई पहनो। तो वियर मतलब पहनना होता है, ठीक है। समझ आ गया। आगे लिखा WASH, इसे पढ़ा जाता है वॉश। WASH, इसे पढ़ते हैं बच्चों वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। वॉश मतलब धोना। जैसे वॉश योर हैंड, अपने हाथों को धो। वॉश योर हैंड, अपने हाथों को धो लो। वॉश योर हैंड, ठीक है। आगे लिखा है WEAK, इसे पढ़ा जाता है वीक। WEAK, इसे पढ़ते हैं बच्चों वीक। वीक मतलब होता है कमज़ोर। WEAK, वीक मतलब कमज़ोर। जैसे ही इज़ वेरी वीक इन मैथ, वह मैथ में बहुत कमज़ोर है। ही इज़ वेरी वीक इन मैथ, वह मैथ में बहुत कमज़ोर है, ठीक है। तो वीक मतलब हो गया कमज़ोर। अब आगे लिखा है WEEK, इसे भी वीक पढ़ते हैं, लेकिन इस वीक का मीनिंग कुछ अलग होता है। दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही है, लेकिन इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर। अगर WEAK रहेगा तो मतलब कमज़ोर, और WEEK रहेगा तो इसका मतलब हो गया सप्ताह। क्या हो गया मेरे भाई? सप्ताह, ठीक है। जैसे 7 दिनों का सप्ताह होता है ना, तो जैसे आई विल कम इन नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह आऊँगा। आई विल कम इन नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह में आऊँगा, ठीक है। आगे लिखा है WENT, इसे पढ़ेंगे वेंट। WENT, इसे पढ़ा जाएगा वेंट, मतलब होता है गया। वेंट मतलब गया। जैसे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया, ठीक है। तो वेंट मतलब गया। गो मतलब होता है जाना, और इसी गो का यहाँ सेकेंड फॉर्म लिखा गया है। क्या लिखा है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ लिखा है वेंट, मतलब गया, ठीक है। आगे अगला शब्द है WEEP, इसे पढ़ा जाता है वीप। WEEP, इसे पढ़ते हैं वीप, मतलब होता है बच्चों रोना। वीप मतलब रोना। जैसे ही इज़ वीपिंग, वह रो रहा है। ही इज़ वीपिंग, वह रो रहा है। सी इज़ वीपिंग, वह रो रही है। सी इज़ वीपिंग। तो वीप मतलब रोना। याद हो रहा है बच्चों? सारे मीनिंग्स आप ध्यान रखिएगा। आपको अभी रिवीजन भी करा दूंगा कि इनका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए। आगे लिखा WHAT, इसे पढ़ा जाता है वाट। WHAT, इसे पढ़ते हैं वाट, मतलब होता है क्या। वाट मतलब क्या। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो व्हाट मतलब क्या। आगे लिखा WHEN, इसे पढ़ा जाता है व्हेन। WHEN, इसे पढ़ा जाता है व्हेन, मतलब होता है कब। व्हेन मतलब कब होता है। जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, ठीक है। तो व्हेन मतलब हो गया कब। आगे लिखा है WIFE, इसे पढ़ा जाता है वाइफ। WIFE, इसे पढ़ते हैं वाइफ, मतलब होता है पत्नी। वाइफ मतलब पत्नी होता है। जैसे सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है, ठीक है। तो वाइफ मतलब क्या हो गया? पत्नी। आगे लिखा है WITH, इसे पढ़ा जाता है बच्चों विथ। WITH, विथ मतलब होता है साथ। विथ मतलब साथ भी होता है और से भी होता है, ठीक है। से, जैसे ही बीट मी विथ स्टिक, उसने मुझे डंडे से पीटा। तो विथ मतलब से भी होता है। और आई एम विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, ठीक है। तो विथ मतलब साथ भी होता है और विथ मतलब से भी होता है। समझ आया? दोनों का आप याद रखिए, कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए आप दोनों याद रख कर लीजिए, ठीक है। ताकि आपको कोई मौका ही ना मिले कि आपको मीनिंग याद नहीं है, इसलिए सारे मीनिंग याद कीजिए। तो हो गया विथ मतलब से या साथ। समझ आ रहा है बच्चों? रिवीजन करा दूँ आपका,
चलिए देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। वांट मतलब चाहना, WAKE वेक मतलब जागना, WAIT वेट मतलब इंतज़ार करना, WELL वेल मतलब अच्छा, WALL वाल मतलब दीवार, WEAR वियर मतलब पहनना, WASH वाश मतलब धोना, WEAK वीक मतलब कमज़ोर, WEEK वीक मतलब सप्ताह, WENT वेंट मतलब गया, WEEP वीप मतलब रोना, WHAT वाट मतलब क्या, WHEN वेन मतलब कब, WIFE वाइफ मतलब पत्नी, WITH विथ मतलब से या साथ। समझ आ गया, मीनिंग समझ आ गए सारे शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, इतने शब्द से काम चलने वाला नहीं है, आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को सीखते हैं। पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा WISE इसे पढ़ा जाता है वाइज, WISE इसे पढ़ते बच्चों वाइज। वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, जैसे ही इज़ वाइज वह बुद्धिमान है, ही इज़ वाइज वह बुद्धिमान है, ही इज़ अ वाइज मैन वह एक बुद्धिमान आदमी है। ठीक है, आगे लिखा WIND से पढ़ा जाता है वाइंड। क्या पढ़ा जाता है, वाइंड मतलब क्या होता है, हवा। WIND से पढ़ा जाएगा वाइंड मतलब होता है हवा, जैसे द वाइंड इज़ ब्लोइंग हवा बह रही है, द वाइंड इज़ ब्लोइंग हवा बह रही है। आगे लिखा है WOOL इसे पढ़ेंगे ऊल, WOOL इसे पढ़ा जाता है ऊल। ऊल का मतलब क्या हो गया, ऊन। ऊल मतलब ऊन हो गया, जैसे दिस इज मेड ऑफ ऊल, यह ऊन का बना हुआ है, दिस इज मेड ऑफ ऊल, यह ऊन का बना हुआ है। ठीक है, तो ऊल मतलब क्या हो गया, ऊन। आगे लिखा WORD इसे पढ़ते हैं वर्ड, WORD इसे पढ़ा जाता है वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द। वर्ड मतलब शब्द होता है। ठीक है, जैसे देयर आर मेनी वर्ड्स, यहाँ बहुत सारे शब्द हैं, देयर आर मेनी वर्ड्स, यहाँ बहुत सारे शब्द हैं। आगे लिखा WORK इसे पढ़ा जाएगा वर्क, WORK इसे पढ़ा जाता है वर्क, मतलब होता है काम करना। वर्क मतलब काम करना, जैसे आई वर्क हियर मैं यहाँ काम करता हूँ, आई वर्क हियर मैं यहाँ काम करता हूँ, आई वर्क हियर। आगे लिखा है WATCH इसे पढ़ा जाएगा वॉच, WATCH इसे पढ़ते हैं वॉच, मतलब होता है घड़ी। और वॉच मतलब देखना भी होता है, वॉच मतलब देखना भी होता है, और वॉच मतलब घड़ी भी होता है। जैसे ही इज़ वॉचिंग TV वह TV देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग TV वह TV देख रहा है, और वॉच मतलब घड़ी भी होता है। जैसे आई वियर्ड अ वॉच मैंने एक घड़ी पहनी है। ठीक है, तो वॉच मतलब घड़ी भी होता है, वॉच मतलब देखना। अगला शब्द है WATER इसे पढ़ेंगे वाटर, WATER इसे पढ़ा जाएगा वाटर, मतलब होता है पानी। वाटर मतलब पानी होता है, जैसे ए ग्लास ऑफ वाटर यानी एक गिलास पानी, ग्लास ऑफ वाटर एक गिलास पानी। आगे लिखा है WHERE इसे पढ़ेंगे वेयर, WHERE से पढ़ा जाएगा वेयर, मतलब क्या होता है कहाँ। वेयर मतलब कहाँ होता है, जैसे वेयर डू यू लिव तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो वेयर मतलब कहाँ। आगे लिखा है WHICH इसे पढ़ेंगे विच, WHICH इसे पढ़ा जाएगा विच, मतलब क्या होता है कौन सा। विच मतलब कौन सा, विच मतलब कौन सा, जैसे विच इज़ योर ड्रेस तुम्हारा ड्रेस कौन सा है, विच इज़ योर ड्रेस तुम्हारा ड्रेस कौन सा है, तो विच मतलब कौन सा। ठीक है, आगे लिखा है, देखिए आगे क्या लिखा, WHIT से पढ़ेंगे वाइट, WHIT से पढ़ा जाएगा वाइट, मतलब क्या होता है सफ़ेद। वाइट मतलब सफ़ेद होता है, जैसे हिज शर्ट इज़ वाइट उसका शर्ट सफ़ेद है, हिज शर्ट इज़ वाइट उसका शर्ट सफ़ेद है। ठीक है, तो वाइट मतलब सफ़ेद। आगे लिखा WHILE से पढ़ेंगे वाइल, WHILE से पढ़ा जाएगा वाइल, मतलब क्या होता है जब। वाइल मतलब जब, जैसे वाइल ही रीडिंग जब वह पढ़ रहा था, वाइल ही रीडिंग जब वह पढ़ रहा था। आगे लिखा है WOMEN इसे पढ़ेंगे ओमेन, क्या पढ़ेंगे ओमेन। ओमेन मतलब क्या होता है औरत, ओमेन मतलब औरत। देखिए एक औरत रहेगी तो बोलेंगे ओमेन, यहाँ
ई नहीं रहेगा, ए रहेगा। अगर एक औरत रहेगी, बहुत सारी औरत है तो ओमेन हो गया, सीधे कहिए औरतें हो जाएगा, ठीक है। ओमेन मतलब औरतें। आगे लिखा है WORLD, इसे पढ़ेंगे वर्ल्ड। WORLD इसे पढ़ा जाएगा वर्ल्ड, मतलब क्या होता है संसार। वर्ल्ड मतलब संसार। जैसे द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है। द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वर्ल्ड मतलब हो गया संसार। आगे लिखा है बच्चों WRITE से पढ़ेंगे राइट। WRITE इसे पढ़ा जाएगा राइट, मतलब हो गया लिखना। यहाँ बच्चों W साइलेंट है, ठीक है। तो राइट मतलब क्या हो गया, लिखना। जैसे राइट हेयर समथिंग, यहाँ कुछ लिखो। राइट हेयर समथिंग, यहाँ कुछ लिखो, ठीक है। राइट मतलब लिखना। आगे लिखा WRONG, इसे पढ़ेंगे रॉन्ग। WRONG इसे पढ़ा जाएगा रॉन्ग, मतलब होता है गलत। रॉन्ग मतलब गलत। जैसे दिस आंसर इज रॉन्ग, यह उत्तर गलत है। दिस आंसर इज रॉन्ग, यह उत्तर गलत है, ठीक है। WASTE से पढ़ेंगे वेस्ट। WEASTE से पढ़ा जाएगा वेस्ट, मतलब क्या होता है बर्बाद करना। वेस्ट मतलब बर्बाद करना। जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। आगे लिखा लास्ट शब्द है बच्चों WHOLE, इसे पढ़ेंगे होल। WHOLE इसे पढ़ेंगे होल, मतलब होता है संपूर्ण या पूरा बोल सकते हैं। होल मतलब संपूर्ण या पूरा, ठीक है। इसे भी आप याद कर लीजिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों, एक बार रिवाइज करा दूँ आपको। चलिए, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। WIND वाइंड मतलब हवा। WOOL ऊल मतलब ऊन। WORD वर्ड मतलब शब्द। WORK वर्क मतलब काम करना। WATCH वॉच मतलब घड़ी या देखना। WATER वाटर मतलब पानी। WHERA वेयर मतलब कहाँ। WHICH इसे पढ़ेंगे विच मतलब कौन सा। WHITE इसे पढ़ेंगे वाइट मतलब सफ़ेद। WHILE इसे पढ़ेंगे वाइल्ड मतलब जब। WOMEN इसे पढ़ेंगे वोमेन मतलब औरत। WORLD इसे पढ़ेंगे वर्ल्ड मतलब संसार। WRITE इसे पढ़ेंगे राइट मतलब सही। WRONG रॉन्ग मतलब होता है गलत। और देखिए WAST वेस्ट मतलब समय बर्बाद करना या बर्बाद करना सीधे। WHOLE होल मतलब संपूर्ण। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों सारे शब्द आप इसी वीडियो में समझ गए होंगे। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करे रहिएगा, क्योंकि अगली वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब किए रहिएगा। शब्दों को आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। जब तक आप शब्द नहीं सीख रहेंगे तब तक आप अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। कोई चीज़ पढ़ना होगा तो आपको वहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि मीनिंग्स आपको नहीं याद हैं। तो इसलिए मीनिंग्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करे रहिए। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आपको कमेंट में लिखना है क्लास नंबर 24, क्या लिख देना है 24, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।